जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति 2024-30 लागू की है और लगातार अभी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग प्रमुख शहरों में जाकर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और अब जब एक वातावरण बना है इन्वेस्टमेंट का, बड़े पैमाने पर एमओयू हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ा और हमने अपने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का निर्णय किया है, जिसे आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार का अवसर बढ़ेगा। नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। हाईटेक खेती को बढ़ावा, अब हाइड्रोपोनिक, एयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक जैसे ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा। साथ ही युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेलकूद की सुविधाएं बढ़ेगी। राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को भी सभी विकास खंड समूहों में मान्य किया जाएगा। पर्यटन और होटल व्यवसाय को इस संशोधन से और बढ़ावा मिलेगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसोर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन देने का संशोधन हमने किया है, जिसके माध्यम से टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200% तक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़। अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी। दिव्यांगजनों को विशेष लाभ होगा। दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा एवं एरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज भी मिलेगा। निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोतरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा 1 से 12वीं तक निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी हॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकास खंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम 3 इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा, जिससे उनको विशेष सुविधा मिलेगी और उन क्षेत्रों में भी ये सुविधाएं मिलेगी और वहां रोजगार के सृजन होगा और लोगों को अच्छी सुविधा विकास खंड मुख्यालय पर भी मिल पाएगी।